के पत्री पहला अध्याय तो इसका 18 से हम पढ़ेंगे और कुछ बात पर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। आए प्रार्थना करेंगे आज के वचन को समझने के लिए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपी करते हैं, हमें समझने के लिए पिता मदद कर। इधर जितने भी लोग जो आपके वचनों को सुन रहे हैं सबको आशीष देना। पवित्र परमेश्वर आपकी कृपा हर एक लोगों को ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी उन लोग के हर एक को पिता समझाए प्रभु जी जो आपके वचन को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए, शक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंप करते हैं। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, आपकी सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हमने पढ़ा, कुछ समझ में आया होगा जरूर। ये परमेश्वर को लोग भूल कर किस प्रकार मनुष्य घिनौने काम कर रहा, पाप कर रहा, पाप में दबे बढ़ते चला जा रहा, पाप में जितना हो उतना गिरते गिरते मनुष्य चला जा रहा। जब हम 18 पढ़े उसमें हमने देखा रोमियो के पत्री पहला अध्याय उसका 18 में कहता परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। जो अभक्ति में है, अधर्म में है, उन लोगों को ऊपर स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। और जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है, जो सत्य को क्या करता है, अधर्म के द्वारा, पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, बहुत प्रकार की गलत कामों के द्वारा आज मनुष्य लोग क्या करता है, सत्य को दबा देता है, सत्य को उगने नहीं देता, सत्य को बढ़ने नहीं देता, सत्य को प्रकाशित होने नहीं देता, और पाप पूरा फैलते जा रहा, लेकिन सत्य क्या है, कुछ में सिमट कर रखा है। एक कारण क्यों ऐसा, क्योंकि मनुष्य लोग क्या है, अभक्ति में जीवन व्यतीत कर रहा, अधर्म में मनुष्य लोग जीवन व्यतीत कर रहा। हम जब उसके दूसरे अर्थ पढ़ते हैं वहां पर हमने सुना है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य ये जानता है और ये समझता है कि परमेश्वर एक है, इस सृष्टि को बनाने वाला एक है, हमारा परमेश्वर एक है। लेकिन उस परमेश्वर को कैसे हमें आराधना करना है, उसकी बड़ाई कैसे करना है, हम की करते हैं, जानते नहीं है और उसको अनुसार हम आराधना करते नहीं है। और मनुष्य लोग परमेश्वर को जानकर भी उसकी योग्य क्या किया, आराधना नहीं किया। भक्ति के कारण क्या कर दिया, परमेश्वर की सत्य को दबा दिया, और सत्य को दबाकर मनुष्य पाप करते करते चला गया। इसलिए ऐसे इसका भी शायद कहता है उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस सृष्टि से हम जब देख रहे हैं तो हमको परमेश्वर की वास्तविकता हमें समझ में आता, देखने के लिए मिलता कि संसार को, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, वो एक परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और जो इस कारण परमेश्वर जो जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, पर व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कामों में क्या किया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। उसका 23 हाथ का था अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य
और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। देखो मनुष्य की अभक्ति कितना बढ़ गया, ये पृथ्वी पर इस संसार में पाप इतना बढ़ गया कि जो सनातन परमेश्वर है, जो अविनाशी, अविनाशी का मतलब नाश ना होने वाला परमेश्वर, जो अविनाशी परमेश्वर है, उस परमेश्वर को क्या किया, बदल दिया। क्या चीज में बदल दिया? नाश होने वाले वस्तुओं में, नाश होने वाले जीव जंतुओं में, नाश होने वाले चौपाए मतलब पशुओं में, पक्षियों में। उस जीवित परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्या किया, मनुष्य लोग बदल डाला और परमेश्वर को भूल गया और इस सृष्टि को क्या कर रहा, उपासना करने लग गया। ऐसे पाप में दुनिया बढ़ते 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 जा रहा। जो सच्चे परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो पूरे सृष्टि को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस परमेश्वर की आराधना ना करके आज मनुष्य लोग क्या कर रहा है, सृष्टि को ही आराधना करने में लगा हुआ। जो नाश हो जाता उस वस्तु को आराधना करने में लगा हुआ। जहाँ पर 3-4 नाम भी दिया गया है, ऐसे लिखा है नाशमान मनुष्य, नाशमान। आज मनुष्य की पूजा हो रहा है जो कि मर जाता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ गया कि नाशमान मनुष्य और पशुओं, पक्षियों, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में क्या किया, बदल डाला। परमेश्वर को बदल डाला। परमेश्वर की जो सच्चाई है, परमेश्वर की जो सत्य है, उसको क्या किया, बदल। और उसके जब 24 पढ़ते तक आता, इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अब परमेश्वर भी क्या किया, उसको छोड़ दिया। क्या के लिए? उसी अशुद्धता के लिए, उसी अधर्म के लिए, अभक्ति के लिए परमेश्वर भी क्या किया है, छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का क्या करे, अनादर करते रहे। अगर हमें यहां से बाहर निकलना है, परमेश्वर का इच्छा भी है, परमेश्वर चाहता है कि हम यहाँ से बाहर निकले, सृष्टि को पीछे ना जाकर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, हम उसकी उपासना करें। इसलिए जब अब मत्ती की किताब जब पढ़ोगे 4 अध्याय उसका 17 आए, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया ना पानी में डूबकर, तो उसके बाद यीशु मसीह का जब संदेश जब शुरू हुआ था, तो संदेश शुरू हुआ था, उस संदेश में पहला जो शब्द, संदेश में जो पहला जो शब्द था यीशु मसीह को, वो ये था, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह को यह बात अच्छी तरह से पता था, परमेश्वर को भी यह बात अच्छी तरह से पता था कि मनुष्य लोग क्या है, अभक्ति में जी रहा। सृष्टिकर्ता को क्या किया है, अलग अलग रूपों में लोगों ने क्या किया, बदल दिया है, जिसे परमेश्वर भी छोड़ दिया। इसलिए बाइबल बताते कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन जब हम यूहन्ना की किताब 3:16 पढ़ते हैं, तो वहां कहता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम अनंत जीवन पाने के लिए, हम नाश ना हो जाएं, इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आया। और जब यीशु मसीह जब आरंभ किया, सुसमाचार सुनाने का आरंभ किया, प्रचार करने का जब आरंभ किया, तो पहला आरंभ प्रचार में यीशु मसीह का यही शब्द था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। मन फिराओ। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां 3:2 आयत हम जब पढ़ेंगे, तो वहां 3:2 में भी यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, जो यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो भी वही बात बोलता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। वो भी मन फिराने के लिए बात कर रहा है कि मन फिराओ। मन फिराना बहुत जरूरी है। धर्म बदलने की बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ना कह रहा, इसलिए हमें धर्म बदलने की जरूरत, आवश्यकताएं नहीं है। हम जो धर्म में जन्म लिया, हम वही धर्म में रहेगा, हमें उससे बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन बदलना बहुत जरूरी है। और मन बदलने का मतलब वही जो पुरानी स्वभाव है, जो हमारा पुराना चाल चलन है, जो हमारा पुराना जो काम है, वो काम को क्या करना है, छोड़ना है। जो हमने रोमियो के पत्री में हमने पढ़ा, वो हमारा पुराना काम क्या है, हमने सृष्टिकर्ता को भूल कर हमने क्या किया है, नाशमान वस्तुओं के आराधना करने लगा।
इसलिए उसे भूलकर हम सच्चे परमेश्वर को, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की बड़ाई करें। इसलिए हमें मन फिराना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मन फिराना बहुत अति आवश्यक है। हम मन नहीं फिराएंगे तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह भी इस पर जोर देते हुए कहता कि मन फिराओ। जब आप लूका की किताब जब आप 13 अध्याय पढ़ोगे ना, तो 13 अध्याय में भी ये ऐसे लिखा गया है। हम आपके लिए पढ़ के हम सुनाना चाहते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह के पास आता है और उनसे बातें करता है और कहता 13 के 1 आयत, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि वे गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। उसके बाद कहता, तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दोनों जगह पर यही बात कहा कि अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी क्या होगो? नष्ट हो जाओगे। पहले 3 जब हम 13 के 3 करते तो वहां पर लिखता कहता, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से क्या होगे? नष्ट हो जाओगे। कहने का मतलब हम ज्यादा पापी हैं या लोग ज्यादा पापी है इसलिए वो मर रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा पापी है इसलिए वो मर गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर प्रभु का वचन है उससे हमें एक कहता है, उस घटनाओं को दिखाकर हमें ये कहता, अगर तुम मन न फिराओगे तो तुम भी उसी के समान नष्ट हो जाओगे। जैसे लोग नष्ट हो रहा है, जैसे लोग बर्बाद हो रहा, वैसे तू भी बर्बाद हो जाओगे, तू भी नष्ट हो जाओगे अगर मन ना फिराए तो। दूसरी बात में वही फिर ये समझ कर 18 लोगों के ऊपर क्या हो गया? गुम्मट गिर गया। लोग आके पूछा क्या वो सब ज्यादा पापी था इसलिए 18 लोग दब के मर गया एक गुम्मट के नीचे, एक घर के नीचे? यीशु मसीह बोला नहीं, वो ज्यादा पापी था इसलिए वो घर उसके ऊपर गिर के वो मर गया, ज्यादा पापी कारण नहीं। लेकिन यीशु मसीह वहां पर भी यही बात करता, अगर तुम मन ना फिराओ तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। तो मन फिराना बहुत अति आवश्यक है। अपने पुराने स्वभाव से, अपने चाल चलन से, हमारा जो इससे पहले जो हम काम कर रहे थे, नाशवान चीजों के ऊपर जो हम ध्यान लगाए हुए थे, उसकी भक्ति कर रहे थे, वहां से हमें वापिस मुड़कर सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पीछे आना जरूरी है। अगर परमेश्वर एक है तो उसकी आराधना भी उसी के अनुसार होना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना। और जब हम पढ़ते हैं, आप जब यूहन्ना की किताब 4 अध्याय का जब 24 आयत पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर वैसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। कारण कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है तो उसकी आराधना करने वाला भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। इसलिए मन फिराना बहुत अति आवश्यक है। हम अपने पुराने कामों से मन फिराना बहुत अति आवश्यक है। कि जब हम देख रहे हैं यूहन्ना भी वही प्रचार कर रहा है, इसी बात पर जोर दे रहा है कि मन फिराओ। कारण कि यूहन्ना को पूरा पता है कि अभक्ति के कारण, अधर्म के कारण क्या किया, सत्य को दबा दिया है और नाशमान चीजों में परमेश्वर को क्या किया, अलग अलग रूपों में बांट दिया। यीशु मसीह भी यही बात कर रहे हैं, यही प्रचार कर रहे हैं कि तुम मन फिराओ। उसके बाद हम प्रेरितों का काम जब 2 अध्याय पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय तो 2 के जब 38 हम पढ़ते तो वहां पर भी, यहाँ पर पतरस जो भाषण देता तो पतरस के भाषण में भी सबसे पहले जो देखो कलेसिया की जब स्थापना, जब कलेसिया की जब उन्नति होने लगा तब इस यहाँ पर पतरस क्या कर रहा, भाषण दे रहा। तो इस भाषण में भी पतरस का भाषण इस प्रकार है, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। यहाँ पे भी पतरस वही जोड़ दे रहा कि मन फिराओ, मन फिराओ
और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करो, बपतिस्मा लो। हमें मन फिराना, हम मन फिराएंगे। जब तक हम अपने मन को ना फिराएंगे हमारे अंदर पश्चाताप नहीं आएगा। हमें मन फिराना है, पश्चाताप करना और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, तब जाके हमारा उद्धार होता है। और वो जो पवित्र आत्मा की जो दान यहाँ पर पतरस करा, वो पवित्र आत्मा की दान हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये जो समय बहुत कीमती समय है और बहुमूल्य समझकर इस समय को, इस अवसर को बहुमूल्य जानकर हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की महिमा करना है। अपने मन को फिराकर, जो इससे पहले हमारे जीवन में जो भी सारी बातें आ गया वो सब को भूल कर परमेश्वर से माफी मांग कर, मन फिराकर हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। परमेश्वर से पूछे, पवित्र आत्मा से पूछे, तो पवित्र आत्मा जी आप हमें रास्ता दिखाओ। यूहन्ना वही सिखा रहा कि मन फिराओ, यीशु मसीह वही सिखा रहा कि मन फिराओ, और फिर पतरस वो भी यही सिखा रहा कि मन फिराओ, मन फिराओ। कारण की मन फिराने का कारण क्यों? क्योंकि मनुष्य लोग क्या किया है, अभक्ति के कारण, अधर्म के कारण परमेश्वर को अलग अलग रूपों में बदल डाला। सृष्टिकर्ता को सृष्टि में बांट दिया और सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि की उपासना करने लगे। और इन सारी बातों से हमें छुटकारा मिलना है तो मन फिराना है और परमेश्वर की योग हमें क्या करना, आराधना और बड़ाई करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से मदद मांगेंगे। प्रार्थना करें अपने जीवन की हर एक समस्याओं, हर एक परेशानियों को, विशेष करके जो भी बातें हमारे जीवन में आ गया, जो हमारा पुराना स्वभाव में अभी भी हम जी रहे हैं, आज इसी समय हम यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि प्रभु जी हमें पवित्र मार्ग में लेके चलें। सृष्टिकर्ता के पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करें, सहायता करें। आमीन। हाँ, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, आप सब मिलकर प्रार्थना करें। पुराने स्वभाव को छोड़कर हम मसीह में नए हैं, नए चाल चलन में चलने के लिए, नए स्वभाव में बढ़ते जाने के लिए, आमीन, हालेलुया। नए मनुष्य के समान जीने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी कृपा हो पिता। जितने भी लोग हो आपके वचनों को सुने हैं पिता, जो भी हो पवित्र आत्मा हर एक लोगों को आप आशीष करें, अपनी महिमा से भर दें। सृष्टिकर्ता पिता आपकी कृपा, आपकी दया हर एक लोगों पर होने पाए। पुराने स्वभाव से पिता, पुरानी बातें से पिता, आमीन, हालेलुया। मन फिरा कर पिता आपकी योग आराधना और बढ़ाई करने के लिए आप हमारी मदद करें। सनातन परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। जीवित पिता धन्यवाद। अविनाशी परमेश्वर धन्यवाद। पवित्र पवित्र परमेश्वर आपकी कृपा, आपकी दया हर एक व्यक्ति के ऊपर हो पिता। जो लोग आपकी वचनों को सुने सबों को अपने नियंत्रण में ले ले। पवित्र आत्मा जी आपकी कृपा, आपकी दया हर एक लोगों के ऊपर होने पाए, आपकी आशीष होने पाए। ये छोटी सी विनती को पिता आए कि समय को इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को पिता, तेरे वचनों को सुनने वाला हर एक व्यक्ति को जीवन को तेरे हाथों में सौंप दिया। सबों को तू आशीष दे। यीशु आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।